क्लास। तो आज हम करेंगे बायोलॉजी में जो हमारा कंपोनेंट ऑफ फूड का टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी हेडिंग डाल दो। साइंस में हमारा जो टॉपिक चल रहा है बायो में हम लोग कर रहे हैं बायोलॉजी कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड ये टॉपिक हमारा जो है वो चला हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमने जो 3 कंपोनेंट है उनके बारे में कर लिया, ठीक है। एक हमने जो है कार्बोहाइड्रेट के बारे में कर लिया, एक प्रोटीन के बारे में कर लिया, थर्ड हमने जो है वो विटामिन के बारे में कर लिया, ठीक है। तो विटामिन हमारा लास्ट टॉपिक था, एक हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या किया था, ठीक है। तो विटामिन की सबसे पहले ट्रिक बता जो आप लोगों को याद होनी चाहिए, वो कौन सी ट्रिक है जिससे हमारे पास जो नाम है जो भी हमारे विटामिन से आप लोग फैट सॉल्युबल और जो है वो आप लोग वाटर सॉल्युबल कैसे उनको जो है आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो विद ट्रिक, ठीक है। चलो वो अभी मैंने बोला कि चलो वो आप लोगों का जो नाम के लिए है, ठीक है। अगर आप लोगों को फैट सॉल्युबल और ये बताना कि जो है जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील है या जल में घुलनशील है, तो उसके लिए आप लोगों के पास क्या है, कीड़ा वसा में घुलनशील है, बाकी गई भैंस पानी में, ठीक है। ये बोले ना आप लोगों को, ठीक है। तो कीड़ा KED ये हमारी कौन सी विटामिन है, ये हमारे पास जो फैट सॉल्युबल मतलब वसा में घुलनशील वाली है, ठीक है। और बाकी BC जो गई भैंस पानी में ये हमारे पास कौन सी है, ये हमारे पास है वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद आप लोगों को बोला है रथ पर एक ट्रॉफी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास र से कौन सा नाम आता है, रेटिनोल, ठीक है। थ से हमारे पास कौन सा नाम आता है, थायमीन, ठीक है। पर से हमारे पास कौन सा, पर हमारे यहाँ पे क्या है, पर हमारे यहाँ पे साइलेंट है। ए से फिर उसके बाद एक, ठीक है। ए से हमारे पास एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड और क से हमारे पास कैल्सिफेरॉल विटामिन D के लिए। उसके बाद ट्रॉफी, रथ पर एक ट्रॉफी। ट से हमारे पास टोकोफिरॉल, उसके बाद फिनाइल क्यूनोन हमारे पास आता है विटामिन K का नाम, ठीक है। तो इस तरह से सारे के सारे जो नाम है वो हमारे पास आते हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे पर्नीसियस जो अनीमिया है वो कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, यस पर्नीसियस अनीमिया, यस। और बताया भी क्या था कि क्या होता है आपका, एक अनीमिया होता है, एक होता है पर्नीसियस अनीमिया। तो दोनों में क्या डिफरेंस है हमारा, पर्नीसियस और जो आपका सिंपल अनीमिया है, यस यस विटामिन 6 अनीमिया, पर्नीसियस अनीमिया, पर्नीसियस बोल रही हूँ मैं, अनीमिया नहीं बोल रही हूँ अभी मैं, पर्नीसियस अनीमिया लिखा होगा आप लोगों ने। तो किस में आप लोगों का ये B12 में आप लोगों का है, ठीक है। विटामिन B12 आप लोगों का पर्नीसियस अनीमिया, उसकी वजह से कौन सा होता है, विटामिन B12 की वजह से पर्नीसियस अनीमिया आप लोगों की यहाँ पे, जिसमें बताया कि जो विटामिन को जो भी RBC को बनाने वाले जो फैक्टर हैं वही यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। जो स्टमक में आप लोगों का ये फैक्टर बनता है वही वहाँ पे खत्म हो जाता है, मतलब जो बनाने वाला है वही खत्म हो जाएगा। तो RBC का काउंट जो है वो ऑटोमेटिकली वो खत्म मतलब कम ही हो जाएगा। अनीमिया में ऐसा है कि वो कम हो जाता है कुछ टाइम के लिए, बट उसको रिकवर, यहाँ पे ये ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है पर्नीसियस अनीमिया, ठीक है। तो ये आप लोगों का है। और विटामिन जो आप लोगों का B7 उसका क्या नाम है, B7 बायोटीन, ठीक है। विटामिन B9 फॉलिक एसिड, ठीक है। फॉलिक एसिड की भी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, अनीमिया ही होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पैलेग्रा जो है वो कौन सी जो है विटामिन की डेफिशिएंसी से है, विटामिन B3 की वजह से, ठीक है। तो इस तरह से जो जो आप लोगों के यहाँ पे है नाम उनको अच्छे से कर लेना, ये कुछ डेफिशिएंसी डिजीज है उनको कर लेना। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज हमारा जो 4th कंपोनेंट है, दैट इज हम करेंगे यहाँ पे वसा या फैट और वसा के बारे में करेंगे। तो अगर हम देखें तो ये हमारा ऐसा कंपोनेंट है जो हमें ऊर्जा देता है, ठीक है, एनर्जी जो हमें देता है। ये हमें कार्बोहाइड्रेट से जो है वो 3 गुना जो है वो एनर्जी देता है। मान लो हमें जो है 1 चम्मच हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट का ले रहे थे उसमें मान लो हमें जो है मान लो 100 ग्राम जो है वो एनर्जी मिल रही थी, तो यहाँ पे जो है हमें क्या होता है 1 ग्राम जो है वसा से हमें क्या होगी, मतलब 300 ग्राम जो है वो हमें किलो कैलोरी इस तरह से एनर्जी, मतलब 3 टाइम मोर एनर्जी देता है ये एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। 3 गुना ज़्यादा एनर्जी मिलती है यहाँ पे उसके कंपेरिजन, किसके कंपेरिजन, कार्बोहाइड्रेट पे 3 गुना ज़्यादा, ठीक है। 3 टाइम मोर एनर्जी मिलती है यहाँ पे, 3 टाइम मोर एनर्जी जो है वो किसके द्वारा दी जाती है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा दी जाती है, ठीक है। और ये आप लोगों का है। और डेली जो एक पर्सन को नीड होती है, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट का देखा कि इतने से इतने ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट, जैसे उसमें था आप लोग कौन सी रेंज में था, 1200 से 1400 से कुछ ऐसी रेंज आप लोगों की जो है इतना ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट जो है डेली वो एक पर्सन को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम रेंज की बात करें तो आप लोगों का जो है वो 60 से लेके 80 जो ग्राम जो है डेली, ठीक है, जो फैट की नीड होती है पर पर्सन, ये हमारे पास है।
उसके बाद हम अगर देखें यहाँ पे फैट में, तो फैट जो वो दो तरह के होते हैं हमारे पास, जो वसा है वो दो तरह की होती है। एक हमारे पास होते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हिंदी में भी रुको, ये वाला इसको मिटा ही देती हूँ, इसके नीचे यहाँ पे लिखती हूँ फिर। तो हमारे जो फैट्स हैं वो भी दो में डिवाइडेड है। एक हमारे पास होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे हमारे पास होते हैं अनसैचुरेटेड। एक को बोलते हैं हम संतुलित और एक को हम बोलते हैं सॉरी असंतुलित नहीं, संतृप्त, और दूसरे को हम बोलते हैं असंतृप्त। ठीक है, ये हमारे पास है। तो फैट जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला हमारे पास यहाँ पे आया सैचुरेटेड, जिसको बोलते हैं संतृप्त। सैचुरेटेड मतलब वो संतृप्त है कि वो संतुष्ट है, ठीक है, ऐसे वाले को। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला है सैचुरेटेड फैट, जिसको हमने बोला संतृप्त, संतृप्त, ठीक है, संतृप्त वसा। और दूसरे हमारे पास यहाँ पे आया अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैट, ये हमारे पास यहाँ पे सेकंड नंबर पे आया। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं असंतृप्त फैट या वसा, सॉरी। ठीक है, असंतृप्त, क्या बोले इसको, असंतृप्त, असंतृप्त वसा। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने बोला कि हमारे पास क्या होगा, इसमें भी कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन, इस तरह से हमारे पास होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास यहाँ वाले सैचुरेटेड जो फैट है वहाँ पे होता है कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ये खुश है, मतलब ये सिंगल बॉन्ड से खुश है, तो इसीलिए इनको सैचुरेटेड बोला है। ठीक है, और ये सैचुरेटेड है नहीं, संतृप्त है नहीं, इनको और चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या उनके बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये फर्क होता है आप लोगों का जो है, ऐसे ही बताना है आप लोगों को। आई थिंक इतना तो नहीं आएगा कि इसमें क्या होता है, बट ऐसे ही जो डिफरेंस होता क्या है, ये बनने इस तरह से होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन उनके बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ये तभी ये सैचुरेटेड है, खुश है। ये जो है जो भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है इनका खाने पीने का, वो चल रहा है, बट ये ऐसे खुश नहीं, इनको और चाहिए पैसा, और ज़्यादा पैसा चाहिए। तो ये हमारे यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है आप लोगों का जो है वो जो भी है दो डबल ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से बनता है आप लोगों का, और इनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आप लोगों का, ये जो है वो बैड बोल, मतलब ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। जो हमारे पास ये सैचुरेटेड फैट होते हैं, बट ये हमारी बॉडी के लिए, तो इससे हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा बनता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो वो जैसे मतलब हमारी जैसी डाइट है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो भी है इतना फैट, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बनता है। ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है इससे हमारी बॉडी में। और यहाँ से क्या रहता है, ये मतलब आप लोगों का जो है वो गुड, ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल ये हमारे है, कोलेस्ट्रॉल इससे बनता है। तो अगर यहाँ पे जो एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ से आता है कि हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, मतलब ये आप उनकी एक तरह से मतलब जो है कुछ जो हमारे पास ये बनाने हार्मोन्स बनाने होते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ये आपका फैट ही है एक तरह का, जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल ये एक तरह का फैट ही है। ठीक है, मतलब थोड़ा ऐसा कि मतलब इसमें जो है मतलब कार्बन हाइड्रोजन इस तरह की बॉन्डिंग का आप लोगों का जो है वो उसमें जो हाइड्रोजन वगैरह की बॉन्डिंग है उसके बाद कुछ और चीज़ें आप लोगों की ऐड हो जाती है आप लोगों का फैट ही है। ठीक है, बट ये मतलब एक्सेस अमाउंट में अगर हमारी बॉडी में हो जाए तो मतलब या जो भी है कुछ तो हमें जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे हार्मोन बनाने के लिए भी चाहिए होता है, बट एक्सेस अमाउंट में होगा तो वो सही नहीं होगा। ठीक है, इतना काफ़ी आप लोगों के लिए। अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखें जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो जो है वो किन किन चीज़ों से हमारे पास, या इसके हमारे पास जो सैचुरेटेड फैट है उसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या हैं, तो ये जो हमारे पास जो सैचुरेटेड फैट होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ठोस होते हैं। वो जैसे हम डालडा वगैरह की बात करें, घी की बात करें, जो हम लोग ये खाते हैं, मक्खन खाते हैं, ये हमारे पास कौन से फैट आए, ये हमारे पास सैचुरेटेड फैट आए। ठीक है, इनसे क्या बनता है, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह से आते हैं कि हमारे पास जो ये है जो हम बात करें घी मक्खन, ठीक है, ये और जो भी हम एक और के में भी जो है आपका डालडा वगैरह, ठीक है, ये हमारे पास कैसे है, अनसैचुरेटेड के एग्जांपल हमारे पास है। तो क्या है, घी मक्खन जो भी सॉलिड होते हैं ये, ठीक है, ठोस होते हैं, मतलब देखने में जैसे आप लोग देखते हो ये भी हमारे पास सॉलिड होता है, हालांकि हीट करने पे ये भी हो जाएंगे बट नॉर्मली जो है वो कैसे रहते हैं, ये सॉलिड ही रहते हैं। ठीक है, घी मक्खन नारियल का तेल, नारियल तेल और जो भी जैसे जो भी हम लोग प्रोडक्ट खा रहे हैं एनिमल के, ठीक है, उसमें भी आप लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है। ठीक है,
चाहे हम उसमें जो है दूध वगैरह जो भी इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं, एनिमल के जो उत्पाद होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट जो होते हैं, ठीक है, अगर मांस वगैरह भी खा रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों का क्या रहता है, सैचुरेटेड फैट ज़्यादा रहता है। और ये हमारे कैसे होते हैं, ये नॉर्मली तरल अवस्था में होते हैं। जो हम लोग तेल की बात कर रहे हैं, रिफाइंड या जो हम सरसों की तेल की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल है तेल, ठीक है, जो हमारे पास जो नॉर्मली कैसे रहते हैं, ठीक है, लिक्विड ही रहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, तरल। ये नॉर्मली कैसी अवस्था में पाए जाते हैं, तरल अवस्था में पाए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल मैंने बोला कि जो भी हमारे पास तेल है, सरसों का तेल है, ठीक है, या वनस्पति तेल है, ठीक है, सोयाबीन का जो भी इस तरह के जो तेल है, मछली का तेल, जो भी इस तरह से हैं, ये हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल आए अनसैचुरेटेड फैट। और ये जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल में इसको काउंट किया जाता है। ओके, ये हमारे पास एक यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को आता है कि अगर हमने क्या करना है, जो हमारा जो यहाँ पे ये है तेल से हमने क्या बनाना है, अगर घी बनाना है, जो डालडा घी वगैरह बनाते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है, नाम दिए जाते हैं उसको, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, कि उससे जो है अगर हमने क्या करना है, वनस्पति तेल से घी का बनाना, ठीक है, तेल से घी का बनाना, जो डालडा वगैरह बनता है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, उनको मैं यहाँ पे लिखती हूँ, तेल से घी बनाने की, ठीक है, या जो भी जो हम डालडा वगैरह की बात करें, अगर हमने जो है जो इस तरह के ऑयल है उनसे जो हमने डालडा को बनाना है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन हिंदी में भी इस तरह से होगा, हाइड्रोजिनेशन, जीनेशन, हाइड्रोजनीकरण ऐसे बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, जनीकरण, ठीक है, ये बोला जाता है उस प्रोसेस को। किसको बोला जाता है, तेल से घी, जो डालडा बनता है ऑयल से, उसको बोला जाता है हाइड्रोजिनेशन। और इसमें जो है क्या होता है आप लोगों का, तेल से क्या बनता है, घी बनता है, ठीक है, और क्या किया जाता है, जैसे इसका नाम ही हाइड्रोजिनेशन, तो इसमें क्या किया जाता है, हाइड्रोजन ऐड किया जाता है। जैसे पहले क्या था इसमें, जो भी ट्रिपल बॉन्ड थे, तो कैसे होगा, एक यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन ऐड किया जाएगा, तो इससे यहाँ पे जो है वो सिंगल आ जाता है। इस तरह से चीज होती है आप लोगों की, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होता है। क्या होता है यहाँ पे, हाइड्रोजन ऐड होता है। और यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि जब ये प्रोसेस होती है तो कौन सा यहाँ पे कैटलिस्ट ऐड किया जाता है, मतलब किसकी प्रेजेंस में ये चीज जल्दी हो जाती है। कैटलिस्ट यहाँ पे चीजों को जल्दी करवाता है, और वो कुछ काम नहीं करे, बस उसकी प्रेजेंस में वो चीज जल्दी हो जाती है, मतलब ऐसा समझ लो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट होती है वो कौन सी मेटल होती है, कैटलिस्ट, क्योंकि आप लोग का जो है जैसे जो भी हमारी इंडस्ट्री है उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, हाइड्रोजनेशन, मतलब जो भी है जो ऑयल से उनसे जो है घी का बनाना, तो उसमें जो कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं आप लोगों का है यहाँ पे निकल है, निकल, इसमें अपने पीटी वाला, ये मेरे को भी इस मेटल का नाम नहीं यार, प्लेटिनम तो नहीं है, प्लेटिनियम या जो भी होगा इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं एज अ कैटलिस्ट इस प्रोसेस में, ठीक है। और अगर आप लोगों को यहाँ से आता है कि मछली का तेल जो है जो भी है वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो आप लोग बता सकते हैं कि वो हमारे पास जो अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल हमारे पास आया, ठीक है, ओके। और कुछ जो हमारे हार्मोन है, ठीक है, जो मतलब यहाँ पे स्टीरॉयड भी, जिसका आप लोग मतलब एक क्वेश्चन से आ जाता है आप लोगों का कि स्टीरॉयड है क्या, ठीक है। स्टीरॉयड जैसे बोलते हैं ना कि काफ़ी आजकल की दवाओं में जो है स्टीरॉयड वगैरह काफ़ी होता है। अगर आप लोग जो है ऐसी कुछ दवाएं लेते हैं जैसे मतलब ऐसे बॉडी बिल्डिंग की, तो वहाँ पे स्टीरॉयड कुछ ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ अगर आपने सुना होगा। तो स्टीरॉयड होता क्या है, तो इन चीज़ों को देखते हैं यहाँ पे। स्टीरॉयड, तो एक हमारे पास नेक्स्ट टर्म है, ये प्रोटीन से सॉरी वसा से इसको डिराइव किया जाता है, स्टीरॉयड। हिंदी में भी आप लोग इस तरह से ही है, स्टीरॉयड, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे एग्जांपल है, मतलब ये प्रोटीन ही आप सॉरी यहाँ पे जो हमारे पास फैट से ही जो है ये चीज़ बनाई जाती है। ये एक तरह के आप लोगों के जो हार्मोन ही है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास यहाँ पे कुछ हार्मोन ही है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल आता है कि जो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, तो वो भी क्या आप लोगों का यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो आप लोग का स्टीरॉयड, ठीक है, वहाँ पे स्टीरॉयड भी आप लोग का ऐड किया गया है, वो इसी एग्जांपल में आता है, वो स्टीरॉयड में हमारे पास आता है। और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसी की वजह से जो है वो मेल है, ठीक है।
मतलब ये जो है मेल, मतलब जो ये होते हैं नर, मतलब उसका जो जेंडर है मेनली जो है इस हार्मोन के द्वारा यहाँ पे जो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। उनमें जो है ये हार्मोन पाया जाता है, मेल हार्मोन है ये, फीमेल में नहीं होता ये हार्मोन, मेल हार्मोन। जो मेल के जो कैरेक्टर है उस इस हार्मोन की वजह से है, ठीक है। मेल को जो यहाँ पे मेल बना रहे हैं, हालांकि क्रोमोसोम का भी, बट यहाँ पे ये आप लोग का जो हार्मोन है ये हार्मोन है, ठीक है। और ये इसमें स्टीरॉइड ही मेनली होता है आप लोगों का, मतलब फैट्स वगैरह ही आप लोगों का यहाँ पे ज़्यादा होता है। दूसरा अगर हम बात करें एस्ट्रोजन, तो ये भी एक तरह का स्टीरॉइड ही है। एस्ट्रोजन जो फीमेल को, जो यहाँ पे फीमेल जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस हार्मोन की वजह से है, ये भी आप लोग का इसी में आता है, फीमेल हार्मोन। और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ये भी फीमेल हार्मोन है। ये बाद में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसमें भी इस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है इसमें इस तरह के ही क्वेश्चन आप लोग के आते हैं। ओके, बाकी हम लोग यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे टॉपिक बचता है वो मिनरल्स वाला है, खनिज वाला, उसको कर लेते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है उनके बारे में, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे हेडिंग डाल दो, मिनरल्स या खनिज लवण, मिनरल्स। मिनरल्स, खनिज। तो ऐसे हमारे पास जो खनिज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हमारी जो बॉडी को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है, ठीक है, इनको बोला जाता है आप लोग मैक्रो मिनरल्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट। एक को बोला जाता है मैक्रो जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, एक माइक्रो मीन्स जो थोड़े कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है। तो हालांकि आपको इस तरह से तो नहीं आता कि माइक्रो कौन सा है मैक्रो कौन सा है। जो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन हैं तो इनको हम लोग यहाँ पे करेंगे। जो आप लोग क्या है, ठीक है, कि हमारे पास जो है एक आयरन हमारे पास यहाँ पे है, आयरन, ठीक है, लोहा, जिसका सिंबल ये है आप लोग का Fe, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है, तो जो हमारे हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन कहाँ पे पाया जाता है, हमारी आरबीसी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, एक पिगमेंट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, जिस तरह से लिखते हैं उसको Hb। तो उसमें आप लोगों का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या होता है, आप लोगों का आयरन होता है, ठीक है। क्या होता है वहाँ पे मेन कंपोनेंट आप लोगों का आयरन होता है, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से एक और आता है कि सबसे ज़्यादा जो आयरन है वो कौन सी जो है वो आप लोगों का किस में पाया जाता है। तो अगर हम देखा जाए जो है मतलब कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा जो है वो आयरन पाया जाता है, तो जो पालक वगैरह हैं, ठीक है, वहाँ पे आपका इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो आयरन है वो कहाँ पे पाया जाता है, मान लो किसी को जो है वो यहाँ पे अपना जो है ये बढ़ाना है, आयरन का जो लेवल है या इस मिनरल की जो है लेना है, तो कैसे ले सकता है वो, तो सबसे ज़्यादा पालक खाएं वो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन से आरबीसी भी बढ़ेगी, तो ये चीज़ें भी आप लोगों की होंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा कैल्शियम, 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 ये हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट कंपोनेंट हुआ। तो कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम हमारे जो है वो ये भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, जिसमें जो हमारे बोन्स और टीथ, ठीक है, बोन और जो हमारी टीथ है उसका ये मेन कंपोनेंट है, हड्डियों और हमारी जो बोन, सॉरी जो ये दांत, ठीक है, उनका ये मेन कंपोनेंट है कौन सा, कैल्शियम। ओके, नेक्स्ट जो मिनरल्स है सोडियम, 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 ये उसका सिंबल है सोडियम। तो ये हमारी बॉडी में जो वाटर का, जल का संतुलन बना के रखता है, जल का संतुलन। अभी कई बार क्या होता है कि मान लो किसी का जो बीपी लो वगैरह हो जाता है तो उनको इस तरह से जो है वो पानी के साथ जो नमक वगैरह मिलाया जाता है, तो हमारी बॉडी में क्या रहेगा, ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे जल का भी यहाँ पे हमारी बॉडी में जल का संतुलन भी बना के रखता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आयोडीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आयोडीन, आयोडीन को हम बोलते हैं ना आयोडीन। तो
तो आयोडीन क्या करता है, जो हमारा थायराइड यहाँ पे ग्लैंड है, ठीक है, उसकी सिक्रेशन के लिए क्या चाहिए होता है, उसको अगर यहाँ पे जो है सीक्रेट करना है, ठीक है, अगर थायराइड को यहाँ पे सीक्रेट करना है, थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसको अगर सीक्रेट करना है तो उसके लिए हमारे इस ग्लैंड को क्या चाहिए होता है, आयोडीन। आयोडीन होगा तभी अच्छे से इसको सीक्रेट कर पाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है यहाँ पे थायराइड ग्लैंड की, क्या लिखेंगे यहाँ पे, थायराइड की ग्लैंड के लिए है आप लोगों का इंपॉर्टेंट हार्मोन ये थायराइड ग्रंथि या ग्लैंड के लिए आप लोगों का क्या कौन सा हार्मोन चाहिए होता है, आयोडीन जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिनरल होता है, ठीक है। और इससे आपका क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि आयोडीन की कमी से वो कौन सी बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो आपने सुने हुआ घेंगा से या जो है आप लोग, ठीक है, अगर ये जो है मतलब उसमें क्या हो जाता है बंदे को, क्या अगर जो है इसकी कमी हो जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है यहाँ पे जो है वो स्वेलिंग जैसे आ जाती है, आपने सुने होगा अगर वो सीरियल जैसे टॉन्सिल वो अलग चीज़ है, ठीक है। आप लोगों का यहाँ पे टॉन्सिल आप लोगों के यहाँ पे होते हैं, जो हमारा ये टाटू वाला रीजन हम बोलते हैं ना, उसकी या जो भी हमारा टंग यहाँ पे होते हैं टॉन्सिल आप लोगों के इस वाले रीजन में। आपका थायराइड जो हमारे यहाँ पे है प्रेजेंट, ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा आप लोगों की, मतलब यहाँ पे मतलब उसमें स्वेलिंग आ जाती है, यहाँ पे बड़ा हो जाता है। अब आपके टाइम में वो नहीं आती है, हमारे टाइम में तो आती थी। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आयोडीन की कमी से घेंगा नाम हो गया, इससे वो बताते थे, अजीब सा बताते थे उन लोगों को कि उनका गला इतना बड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है, तो ऐड आती थी। अब मतलब देखा ही होगा आप लोगों को, मतलब ऐसा तो नहीं है अपने टाइम में आप लोगों को, साइंस की बुक में भी देखा होगा, ऐड भी आती थी। अभी 3-4 साल होगी, मतलब टीवी नहीं देखती हूँ मैं, बहुत कम देखती हूँ, तो अभी आती होगी शायद, आप लोग भी नहीं देखते होंगे तभी आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है। आजकल सारे फोन में है तो टीवी ऐड का कोई पता नहीं किसी को, ठीक है। तो इसकी बीमारी मतलब इससे क्या होता है, घेंगा नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का। और नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे पोटासियम। पोटासियम ये जो है हमारे जो है ये हार्ट बीट जो भी है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, जो धड़कन हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ये वाला आप लोगों का मिनरल हार्ट बीट, हृदय की जो धड़कन है उसके जो है कंट्रोल करता है, अगर ये आप लोगों का जो ये है मिनरल से, ओके। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बचा है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम एक आप लोगों का इस तरह से भी आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो आप लोगों का है उसमें था क्या बोलते हैं, इनको याद नहीं आ रहा है, पत्तियों में जो क्लोरोफिल है ना, उसमें जो है आप लोगों का ये भी एक मिनरल होता है। क्लोरोफिल में आप लोगों का जो क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है, ठीक है, उसमें आप लोगों का कौन सा जो है ये मिनरल पाया जाता है, उसमें मैग्नीशियम भी आप लोगों का पाया जाता है। ये आप लोगों का है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो पिगमेंट जिसकी वजह से जो है वो पेड़ जो पत्तियां जो है हरी होती है उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, सॉरी मिनरल पाया जाता है, उसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है आप लोगों का। और उसके साथ जो मैग्नीशियम है ये हमारे जो ये है नर्वस सिस्टम है उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसके फंक्शन के लिए भी, नर्व्स के लिए, ठीक है, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। ये हमारे कुछ ही करेंगे, ठीक है, यही आप लोग मिलने पूछे जाते हैं कि इनका क्या क्या काम है। तो ये हमारे पास हुआ कितने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 6 मिनरल काफ़ी इनका जो काम है वो आपको बता दिया, बाकी है तो है बट इनके जो भी फंक्शन के अकॉर्डिंग ये आप लोगों की इंपॉर्टेंट है। और कुछ इनकी डेफिशिएंसी डिजीज़ का एक का आप लोगों का है घेंगा, और बाकी चलो ठीक है वो बाकियों के साथ ही हो जाता है आपका अनीमिया, एक आप लोगों का जो हड्डियों वाला जो हमने वहाँ पे विटामिन में किया था वही इसकी वजह से भी, अगर आप लोगों को वहाँ पे विटामिन का नाम नहीं दिया होगा तो इसका दिया होगा कि ठीक है कि मिनरल वहाँ पे बताया होगा, तो वैसे कर सकते हो आप लोग, तो वैसे चीज़ों को उसके साथ आप लोगों का हो जाएगा ये चीज़ें। तो ये आज का टॉपिक हमारे यहाँ तक ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे कंपोनेंट वो फूड के 5 कंपोनेंट हमने कर ली, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी हो गया हमारा, प्रोटीन भी हो गया, फैट भी हो गया, विटामिन भी होगी, मिनरल भी हो गया, ठीक है। वाटर का होगा, ठीक है, ये जो भी है वो लास्ट हमारा उसको भी काउंट किया जाता है, तो वो भी ठीक है कि हमारे मैक्सिमम जो हमारी बॉडी का जो वेट है वहाँ पे वाटर ही, ठीक है, यहाँ पे उसका सबसे मेन ज़्यादा रहेगा, वाटर ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ तक ही होता है, ठीक है। थैंक यू।